देखो ये एक कर्व का ब्रेकआउट भी है, ध्यान से समझना ये बात। और एक कर्व के ब्रेकआउट में ही मार्केट अपने आप को नीचे लाने की कोशिश कर रही है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के। अगर यहाँ पर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है ना इस रीजन से, तो फिर बाद में ये ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट एक फेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट अपने आप को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती रहती है तो फिर ये एक ब्रेकआउट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यानी कि यहाँ से लेके जितना यहाँ सप्लाई थी वो एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलेगी। यानी कि इस कर्व का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता और फिर मार्केट में बेंडिंग भी नहीं होने वाली, डायरेक्ट क्रॉसिंग। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेंडिंग थी वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, हाफ बेंडिंग, क्वार्टर बेंडिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर फिर ये कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करे, इसका मतलब समझ रहे हो ना। वैसे तो ये बेंडिंग होनी चाहिए, हो नहीं रही है। ध्यान से देखो, बड़ा मूव आने वाला है बड़ा मूव आने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से प्रेशर्स आ रहे हैं मार्केट में, और एक बड़ा सा मूव आने वाला है। ऊपर से तो आ रहा है बेयरिश प्रेशर आ रहा है ना, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, और एक बड़ा मूव आने वाला है, इसका मतलब ये है। उस बड़े मूव के बाद जो मूव आएगा दैट इज द रिवर्सल। ठीक है, दैट इज द रिवर्सल। देखो यहां तक इसकी पूरी सप्लाई खत्म हो जाती है, अब इसके बाद की सारी सप्लाई होगी वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर। पानी से ज्यादा याद आया, आपका वाटर पैक कहाँ है? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? क्या कह रहे हो सर? हम तो शपथ लिए हैं, इंडियन मार्केट वाले नहीं हैं हम तो बाहर फॉरनर वाले ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट टफ मार्केट इन द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है एक हैमर आ जाए ना तो उठा भी देती है, बाकी ऐसे मत समझना इसको, कमजोर मत समझना बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बैंक निफ्टी। 10,000 को जीरो कर सकती है ये लेकिन 10,000 को 1 लाख भी कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तभी करेगी ऐसे काम वरना तो उतना ही जाएगा जितना हर मार्केट में जाता है। भाई मेरी एक ट्रेड जाएगी तो मेरे को 1% जाएगा। ये तो एक बढ़िया से एक ट्रेडर का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मेरी एक ट्रेड जाएगी तो मेरा 1% जाएगा। नहीं, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो सीधे 10% लूंगा मैं तो 1,000 रुपये जाएंगे तो 10,000 रुपये कमाने की कोशिश करूंगा। बस फटने वाली है, ये नजर आ रही है मुझे, यहाँ से फटने वाली है बस ये। आ, यार एक भी कैंडल ऐसी नहीं इसके अंदर विक्स ना, विक्स आनी चाहिए कैंडल में, कैंडल के अंदर विक्स आनी चाहिए। आ, मेरी स्ट्रीम पे कोई भी बाय सेल मांगने नहीं आएगा, पहले सुन लो। अगर उम्मीद में बैठो बाय सेल मिलेगी तो भाई जाओ आप किसी और के पास, वहां आपको मिल जाएगी, लेकिन प्लीज डू नॉट आस्क फॉर बाय सेल। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना वो बाय सेल से भी तगड़ी है। बायर्स में कमी हो रही है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल खाली हो गए। समझो इस चीज को। तो मैं अभी इनकी थोड़ी सी एरिया बताता हूँ। ये दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं पहले कमजोर थे,
थोड़े पावरफुल थे, फिर और कमजोर हो गए, फिर और कमजोर हो गए, फिर और कमजोर हो गए, और ये लगे पड़े हैं अपनी पावर दिखाने में। यानी कि इन्होंने अंदर अपने इतना पावर भर रखी है, लेकिन ये दिखाने से कह रहे हैं यार बेकार है यार, मैं तो आ ही नहीं रहा मार्केट में, तुम जाओ, तुम ले लो यार, हमारा मूव ले लो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। जब ये लौट के आएंगे ना ये, तो एकदम भगेंगे, ट्रक चढ़ जाएगा इनके मार्केट के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी ये पावर किन के पास है? सेलर्स के पास है, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं, सेलिंग पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती। ये ऐसा इसलिए होता है जब मार्केट अपनी किसी दूसरे साइड की रीजन खत्म करने वाली होती है, और तीसरे और पहले साइड का जो, मतलब जैसे बाय साइड का वॉल्यूम खत्म होना होता है और सेल साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, ये तब होता है जब मार्केट किसी फुल सप्लाई जोन पर होती है, तब ऐसा होता है। और जब अपनी मार्केट फुल डिमांड जोन पर होती है तो सेल साइड का वॉल्यूम कम होता रहता है और बाय साइड का वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तभी तो वो रिवर्स करती है। अगर उल्टा हो गया तो वॉल्यूम बर्स्ट नहीं हो जाएगा। चलो भाई, अब ये कैंडल और ये कैंडल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन एक चीज है, इन दोनों कैंडल में एक फर्क है, ये थोड़ी कमजोर है, ये पावरफुल है। इसका रीजन इसकी बॉडी में छुपा हुआ है, क्योंकि ये बॉडी इसकी लंबी थी ज्यादा, टुकड़ों में नहीं आई, यहां पर ये टुकड़ों में आई तो पावरफुल होती जा रही है। देखो फटा कहां से, रीजन से। वॉल्यूम एग्जॉस्ट, दिस इज द वॉल्यूम एग्जॉस्ट, ये वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, सारा रीजन वॉल्यूम एग्जॉस्ट का है। ठीक है, और इसकी सप्लाई हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फुल सप्लाई जोन है, इससे नीचे का सारा एरिया सारा वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है, एग्जॉस्ट का रीजन है। ठीक है, गॉट इट। अब मार्केट में नीचे से, ध्यान से देखो, नीचे से बुलिश प्रेशर आना शुरू हो गया है, थोड़ा कम था, थोड़ा और कम था, और ऊपर से बेरिश प्रेशर खत्म होता जा रहा है, और यहां बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस कैंडल के पास एक भी बेरिश प्रेशर नहीं है, जीरो, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो बेरिश प्रेशर। अगर ये ऊपर नहीं गई ना, यहाँ कर, अगर ये ऊपर जाके नीचे नहीं हुई, यानी कि ऊपर जाके नीचे नहीं हुई, बिल्कुल बेरिश प्रेशर है ही नहीं, पावर ही नहीं है इसके पास बेरिश प्रेशर की। यहां बुलिश प्रेशर भरा पड़ा है कैंडल्स के अंदर, छुपा हुआ है। ठीक है, अब आया ऊपर से प्रेशर, हाँ, अब प्रेशर आया देखो इसमें ऊपर से, लेकिन अभी भी नीचे से प्रेशर है, ज्यादा है मार्केट में, है ना। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, चाय पीने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चाय पीने देंगे तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, जब तक कोई, यहाँ पहले ये समझो कि कैंडल कौन सी फेल हो रही थी, वही यहाँ लौट के आएंगे वापस। कौन सी कैंडल फेल हो रही है, देखो हैमर जितनी बार बनेंगे सारे फेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितने हैमर बनेंगे मार्केट में सारे फेल करेंगे, जितने भी हैमर है मार्केट में सारे फेल करेंगे। काम कौन करेगा, काम करेगा यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग। एक भी बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी हुई यहाँ पर, ठीक है, एक भी बुलिश एनगल्फिंग नहीं है यहाँ पर। जब तक बुलिश एनगल्फिंग नहीं आएगी ऐसे ही होता रहेगा, धीरे धीरे करके मार्केट में प्रेशर आ रहा है। ठीक, ओके, बस्ट हो चुका है, फट चुकी है, क्योंकि वॉल्यूम हो गया था। ओके, कितना नीचे जाएगी एक बार बात करते हैं इसको। वैसे तो सारा रीजन वॉल्यूम एग्जॉस्ट का है, तो थोड़ा लंबा करता हूँ मेरे को, यहाँ कोई बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न नहीं। जैसे मैंने मार्क किया था ना, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग उठा रहा है मार्केट को। जब तक कोई बुलिश एनगल्फिंग नहीं, देयर इज नो मूव, नो मूव।